हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। बराबर। अब देखो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो है वो आप कैसे लिखते हो? ROH। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो ये जो अल्काइल का कार्बन है और ऑक्सीजन है इसके बीच में भी बॉन्ड टूट सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के रिएक्शन, यानी कि पहला स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बराबर। अब उसमें चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, हमें काम करना है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रिएक्शंस पहला टाइटल मैंने देकर रखा हुआ है, इन्वॉल्विंग द क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बराबर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखा है, तो ये बॉन्ड अब ब्रेक हो सकता है और उसके साथ उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या तो वो हाइड्रोजन बिल्कुल रिमूव हो सकता है। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। पहला टाइटल, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो व्हेन OH बॉन्ड इज ब्रोकन, द अल्कोहल एंड फिनॉल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जब कभी भी अल्कोहल के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि अल्कोहल की तरह से एक्ट होता है। अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कार्बन पे प्लस चार्ज है, यानी बेचारा इलेक्ट्रॉन के लिए भिखारी है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो। तो बोले अल्कोहल, बोले ये दे, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये ले दे क्या। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, यहाँ पर कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करवा दिए। ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और उसकी वजह से एक बॉन्ड बना। अब यहाँ पर ये आई थिंक ये तीसरी बार वीडियो बन रहा है, और ये अपलोड हो जाए और स्टोर हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही है। बराबर। तो यहाँ पर मैं वापस से दिखा रहा हूँ, ये चीज़ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज। ये नया बॉन्ड बनाया उसने कार्बन के साथ, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है? ऑक्सीजन पे जो लॉन पे थे उसके थ्रू बन रहा है। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया। बराबर है। फिर क्या होगा कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर वो आ जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमें मिलेगा H प्लस और ROC। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे ये रिएक्शन हुआ, जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। सेकंड है बेटा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी कि कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है, अगर वो टूटता है तो भी हो सकता है। सो व्हेन दिस बॉन्ड is broken, what happens? Alcohol act as a electrophile. So alcohol versatile actor है। अल्कोहल कुछ भी कर सकता है। अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, जो मन में आए वो कर सकता है भाई। तो अल्कोहल कैसे करेगा ये सब? तो अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग करते हैं किसी और भिखारी के साथ, पहले अल्कोहल भिखारी था, अब अल्कोहल पैसे वाला है। बराबर है। तो ये यहाँ पर मान लो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और बाद में बता रहा हूँ ये कैसे काम करेगा। बराबर। तो चलो, यहाँ पर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन सबसे पहले स्टेप में होगा क्या कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो रहा है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल H प्लस के साथ, तो ये जुड़ा H प्लस यहाँ पर, और अल्कोहल हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बराबर है। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर थी वो गई कहाँ पर? H प्लस के साथ, और वो बना ऑक्सीजन पे क्या आया? प्लस चार्ज आया। प्लस चार्ज ये वाला, विच इज बेसिकली प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। Br माइनस ने यहाँ से यहाँ कार्बन के साथ अटैचमेंट लिया, तो फिर ये पानी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या निकला? H2O निकला। देखो ये H2 यहाँ से निकल रहा है और हमें क्या मिल रहा है? BrCH2R प्लस वाटर। तो इस तरह से अल्कोहल दो तरह से काम कर सकता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस जिसमें क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड समझा रहे हैं। तो देखो, इजीली जब बॉन्ड किस में टूट जाता है, तो फिनॉल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि H वहाँ पर इजीली रिलीज हो सकता है। फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे पहला टाइटल है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन है। अल्कोहल का सबसे पहले कौन सा मेटल के साथ रिएक्शन है? ये सारे रिएक्शंस मैंने कई बार लिखे हुए हैं,
लेकिन पता नहीं ये आज नेट का इश्यू है या वॉट एवर द इश्यू विल बी देयर, तो तीसरी बार तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर है। तो यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल है भाई, उसका एक जनरल इक्वेशन है क्या, ROH प्लस Na, इट गिव्स RONA प्लस H2। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन टूटा, बॉन्ड टूटा, Na अटैच हुआ तो मिला सोडियम अल्कोक्साइड। अल्कोहल में से क्या मिला मुझे, सोडियम अल्कोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आप दिमाग में सोचोगे कि सर अल्कोहल की जगह मिथेनॉल ले लो, तो मिथेनॉल ले सकते हो। मिथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम मिथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है, तो मिथेनॉल में से सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा। अगर आपने इथेनॉल ले लिया तो सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कई बार कि अगर 23 ग्राम सोडियम है तो कितने मोल हाइड्रोजन बनेंगे, है ना। तो देखो पहले तो रिएक्शन समझ लो। रिएक्शन क्या कहना चाहता है, रिएक्शन ये कहना चाहता है कि वैन, फिर से ही लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाए, बराबर है। चलो मैं ये रिएक्शन फिर से लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा बेटा, 2 moles of CH3CH2OH when it is reacted with sodium, यहाँ से गया तो सोडियम ने अटैचमेंट लिया, तो 2 moles of CH3CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, बराबर है, प्लस हाइड्रोजन। चलो तो ये बन गया। अब अगर यहाँ पर 23 ग्राम सोडियम की बात थी, तो यहाँ पर फिलहाल स्टोइकोमेट्री के हिसाब से कितने ग्राम है, तो 2 इंटू 23 ग्राम है, यानी कि यहाँ पर फिलहाल 46 ग्राम है। तो 46 ग्राम जब है तो 46 ग्राम पे आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है, तो 23 ग्राम पे कितना मिलेगा, आधा मोल, बराबर है। इसी तरह से बच्चों जब अल्कोहल का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्शन विथ मेटल टाइटल है, तो अब करेंगे हम लोग अल्कोहल का मैग्नीशियम के साथ। देखो मैग्नीशियम है बाइवैलेंट, इसलिए मैग्नीशियम का एक ही मोल चाहिए और अल्कोहल के 2 मोल चाहिए। क्या मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन। when 2 moles of CH3CH2OH बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा, बराबर। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम की बात आएगी तो एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है, तो ट्राइवैलेंट के केस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन भी फिलहाल हम लोग फिर से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फटाफट फटाफट फटाफट, सो इट इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आप लिखेंगे फिर से, बराबर है। कैसे लिखोगे भाई, तो देखो ज़रा, 6 moles ऑफ CH3 और यहाँ पर ये हुआ OH, सो दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेंटुऑल, या तो कह सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बराबर। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम, सामने क्या मिल रहा है, तो यहाँ से H जाएगा, एल्यूमिनियम एट H, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस तरह से हमें मिलेगा। फिनॉल व्हेन रिएक्टेड विथ सोडियम व्हाट हैपन, सो फिनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन। ये कुछ रिएक्शंस थे जो हमने सीखे अल्कोहल के मेटल के साथ। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि भाई वाटर इज अ बेटर एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल, बराबर है। वाटर जो है एक अल्का अच्छा सा है, बराबर। तो व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये प्रूव करना है। तो मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ उसी के बारे में आप ज़रा सोचेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है इसके अंदर, बराबर है। सो मूव ऑन टू दिस कि अल्कोहल का और किसका कंपैरिजन है, अल्कोहल कंपेयर विथ वाटर। चलो तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं और उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कहाँ से हम लोग इसको लिख पाएंगे। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, सो व्हाई अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, लुक एट दैट। तो यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल जो ड्रॉ किया वो कौन सा है, फर्स्ट वन इज वाटर, सेकेंड वन इज अल्कोहल।
तो देखो पानी में दोनों साइड है हाइड्रोजन, अल्कोहल में एक साइड है अल्काइल ग्रुप और एक साइड है हाइड्रोजन, बराबर। सो इन वाटर ऑक्सीजन इज started with two hydrogen atom, in alcohol one hydrogen one alkyl group. As we know that alkyl group is electron donating group, तो उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट रहेगी, प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर है। तो अल्कोहल में आर है यानी अल्काइल है तो प्लस आई है, प्लस आई है तो एसिडिक कैरेक्टर कम है, खत्म, बराबर। इतना इजी है, बहुत ही इजी है। चलो देख लेते हैं। सिंस आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इज बेसिकली plus I effect, it increase the electron density in the OH bond in alcohol as compared to water। यानी कि ये जो R है वो क्या करेगा, ये जो R है अल्कोहल के अंदर वो क्या करेगा बेटा, तो जब ROH आप लिखते हो ना तो उसके अंदर अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज नहीं होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिलीज दिस हाइड्रोजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल। तो ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है, इसलिए ये जो OH बॉन्ड है अल्कोहल का वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज लिटिल डिफिकल्ट, बराबर है। यानी कि अल्कोहल में से H निकलता नहीं है। सो वी कैन से दैट अल्कोहल इज अ वीकर एसिड देन वाटर, बराबर है। तो मैं आपको एक और रिएक्शन लिखकर बताता हूँ कि देखो ये बेस है, बराबर है। व्हेन बेस इज रिएक्टेड विद अल्कोहल तो क्या होगा कि यहाँ पर बेस है वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड, बराबर है। तो बेस में से सामने क्या मिल रहा है, कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है, और ये एसिड है तो सामने क्या मिल रहा है, कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, कॉन्जुगेट बेस, बराबर। RO माइनस यानी अल्कोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड जो आयन है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। चलो अभी आगे लिखेंगे हम लोग कि अगर वही बेस यानी अल्कोक्साइड आयन जो है वो पानी में से इजीली H प्लस को ले लेगा, तभी एसिड की तरह एक्ट करेगा, ROH और OH माइनस। सो वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, इसलिए तो कहते हैं कि अल्कोहल इज वीकर एसिड एंड वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। चलो अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सबसे वीक एसिडिक है, बराबर। तो यहाँ से ये सारा कंटेंट जो है फिलहाल मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से होता है, बराबर। कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर ये आई थिंक मैं तीसरी या चौथी बार लिख रहा हूँ, पता नहीं आज ये रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो 2-3 बार लिखना पड़ रहा है, बराबर है। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ा समझना बेटा अच्छे से, बराबर है। देखो RCH2OH ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, क्या है, स्ट्रॉन्ग है। फिर आएगा RCHOH R डैश या बराबर, ये वीक एसिड है। RC R डैश और R डबल डैश और OH ये सबसे वीकेस्ट एसिड है। कैसे पता चला, तो देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, बराबर है। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर मुझे ये बताओ कि एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है। तो क्या होगा कि प्लस आई इफेक्ट जो है, बराबर है, वो सबसे मैक्सिमम होगी कहाँ पर, टर्शरी में, और प्लस आई इफेक्ट सबसे मिनिमम होगी कहाँ पर, प्राइमरी में, बराबर है। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया हुआ है कि प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, बराबर है। यानी प्लस आई जहाँ पर मैक्सिमम है वो सबसे लीस्ट एसिडिक है, और जहाँ पर मिनिमम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सो ड्यू टू दिस वी कैन से दैट प्राइमरी अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। JEE नीट के अंदर ये चीज़ें पूछी जाएगी कि पानी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर अल्कोहल, फिर अल्काइन, तो ये नोट करके रखें। मीथेनॉल, सब अल्कोहल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है वो मीथेनॉल का बेटा। तो मीथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वो वाटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए वो वाटर में से क्या कर सकता है, H प्लस को खींच सकता है, बराबर है।
तो वाटर जो है, मिथेनॉल अकेला ही ऐसा अल्कोहल है, बाकी जनरल कोई भी अल्कोहल, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल, कुछ भी हो, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एक्सेप्ट मिथेनॉल। और लास्ट में आएगा अल्काइन। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिथेनॉल, देन अल्कोहल, देन अल्काइन। सो दिस इज द पार्ट। और स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे मिथॉक्साइड आयन है, बराबर। फिर ये प्राइमरी है, फिर यहाँ पर सेकेंडरी ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर CH3 ट्वाइस करके CHO माइनस में, बराबर है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का जो है कॉन्जुगेट बेस है बेटा, ये टर्शरी अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है। इन तीनों में फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, टर्शरी में है। तो स्टेबिलिटी भी वहाँ पर ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टेबिलिटी और प्लस का इफेक्ट मैक्सिमम है किसमें, टर्शरी अल्कोहल में। और उसके बेसिस पे वो लीस्ट एसिडिक माना जाता है, बराबर। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर, बराबर। यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के अंदर ऐसा है। फिर मैं आपको सिखाता हूँ एस्टरिफिकेशन। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। देखो, एस्टरिफिकेशन बहुत ही सिंपल है कि मान लो कि एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपको करवाना है किसके साथ, किसी अल्कोहल के साथ। तो यहाँ से ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये जनरली होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है बेटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मान लो कि यहाँ से H निकाला, यहाँ से OH निकाला, तो क्या बन जाएगा, RCOOR, बराबर है, प्लस वाटर। अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, अल्कोहल, बराबर है। तो इस तरह से ये बनेगा एस्टर और पानी, वाटर। लेकिन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में H+ देखो, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ से OH जाता, यहाँ से H जाता, तो भी ये दोनों मिलके पानी बनाते और एस्टर फिर भी मिलता। तो ये सही में H+ और OH- कहाँ से आया, कहाँ से गया, तो वो प्रूव करने के लिए एक ट्रेसर टेक्निक आती। कौन सी टेक्निक आती, जिसका नाम है ट्रेसर टेक्निक। ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड में था बबुआ, यहाँ से निकाल दिया हुआ इन्होंने, बराबर है। बहुत बोलते हो ना कि हम लोग यहाँ NCERT से कर लेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार हो जाता है। देखो ट्रेसर टेक्निक में क्या करते थे ये लोग, तो मैं पहले यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि CH3COOH और यहाँ पर है CH3OH। तो ये क्या है, एसिडिक एसिड, बराबर। और ये क्या है, मिथेनॉल, बराबर। अच्छा, अब इसमें से यहाँ पर इस ऑक्सीजन को इन्होंने लेबलिंग कर दिया। लेबलिंग करने के लिए अलग से पेन ले लेंगे, 18 ऑक्सीजन, बराबर है। तो ये थोड़ा सा लेबलिंग कर दिया हमने, तो पता चले ना कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे हमें प्रोडक्ट मिली इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बराबर है, हुआ क्या मालूम है, CH3COO मिला, लेकिन यहाँ पर 18 वाला ऑक्सीजन मिला और मिला मुझे पानी भी, बराबर है। तो इससे क्या लॉजिक लगता है आपको, देखो अब यहाँ से ये वाला पार्ट रिमूव हुआ होगा तो ही वो यहाँ से OH गया होगा, तभी ये पार्ट यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा। तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अल्कोहल इन द एस्टर। ये वाला जो ऑक्सीजन आ रहा है ना 18 वाला, वो कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल में से आ रहा है, ना कि एसिड में से भैया। तो सबसे बड़ा रुपया, OH यहाँ से और H यहाँ से, ये प्रूव हो गया। ट्रेसर टेक्निक से क्या, अगर ये ऑक्सीजन देखो, अगर आप उल्टा सोचो कि ये मिथेनॉल में से OH गया होता तो वो OH कहाँ पर जाता, पानी में, और H+ जाता एसिडिक एसिड से, बराबर है। तो ये ऐसा बनता, तो ये ऐसा बन भी सकता था कि यहाँ पर हम लोग पानी में लिखते 18 वाला ऑक्सीजन, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें मालूम है ट्रेसर टेक्निक से हमने ये पता किया हुआ है भैया कि भाई ये जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल है ना, उसमें से ऑक्सीजन आ रहा है, बराबर है, ना कि वो आ रहा है इसमें से। तो एसिडिक एसिड प्लस मिथेनॉल में से क्या बन रहा है, एस्टर। और पक्का याद कर लो कि ये जो एसिड एस्टर बन रहा है ना, उसमें हमेशा OH रिलीज होता है एसिड से और H रिलीज होता है कहाँ से,
अल्कोहल से, बराबर। तो ये एक जनरल इक्वेशन प्रूव हो गया कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच, तो यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच, देन वी ऑब्टेन आर सी डबल ओ आर डैश प्लस वाटर, बराबर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बबुआ, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे ए है, ये क्या हो गया, ये तो पतंग जैसा बन गया। ठहरो भाई, इसको कुछ करना पड़ेगा, ये तो गलत बात हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल ले लेंगे, CH3CH2C OOH यानी प्रोपेनोइक एसिड प्लस CH3OH। अब बताओ आंसर क्या आएगा, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, तो ये जाएगा CH3CH2C OO यानी कि मिथाइल प्रोपेनोइड प्लस वाटर। चलो हो गया, अब समझ में आ गया सब लोगों को। हाँ, अब एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगी भाई ये चीज़ें कैसे चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ले लो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है भाई, H2SO4 किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, H2SO4, वो भी कैसा, जलद, कॉन्सेंट्रेटेड, कहीं गिर ना जाए वरना लग पड़ेगी। तुम्हें मालूम है H2SO4 अगर गिर जाता है तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कहीं से भी पानी निकाल लेगा। अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन तो है ना वो प्लास्टिक की तरह पिघलती है एकदम। तो यहाँ से हमें मिला क्या, H प्लस, क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। तो ये जो H प्लस मिल रहा है वो कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये है, और इस ऑक्सीजन के पास भी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर, लेकिन यहाँ पर ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, यानी कि पोलर बॉन्ड है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आर बराबर है सी, फिर यहाँ पर तो ओ एच एज इट इज है, और ये H प्लस जो गया वो बेटा यहाँ पर गया। तो यहाँ पर अभी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है ही, इस ऑक्सीजन के साथ वो H जब जुड़ा, बराबर है, तो यहाँ पर क्या आया, प्लस चार्ज आया। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जो है वो उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी भी अपने ऊपर प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बराबर है। तो ये तो हो गई बात, एक स्पीसीज बना। अब स्पीसीज का आगे क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और ये H, और यहाँ पर है ये वाला वो H, बराबर। चलो अब इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल अल्कोहल जो है ना पूरा मॉलिक्यूल किसके ऊपर अटैक करेगा, ये जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट, बराबर है। तो इस तरह से जब है ना तो बॉन्ड ऐसे आर सी, फिर लिखा मैंने ओ एच। अब इस ओ एच पे तो प्लस गायब, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट हो गई, ये ओ एच एज इट इज, और यहाँ पर क्या अटैच हुआ बेटा, तो यहाँ पर पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन आर और ये एच और इसके ऊपर प्लस, तो बना ये इंटरमीडिएट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट जो है ना वो आप देखोगे तो टेट्राहेड्रल है, कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, टेट्राहेड्रल। अब ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा ना उतना ही ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके बेसिस पे, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बेसिस पे ही हमें प्रोडक्ट मिलने वाली है। अब ज़रा ध्यान से देखना कि क्यों, आगे का मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, बराबर। ये इंटरमीडिएट हुआ, अब यहाँ पर मैं क्या करवाऊँगा, तो देखो ये एक रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल रिवर्सिबल ट्रांसफर करेंगे हम लोग, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H प्लस टू ओरिजिनल OH ऑफ एसिड। देखो
H प्लस को हमें क्या करवाना है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन के ऊपर जो है ना, यहाँ पर हमने ये इंटरमीडिएट बना दिया। अब उसके अंदर क्या आ गया बेटा कि एक जो है ऑक्सीजन, देखो मैं बताता हूँ वापस, बराबर है। यहाँ पर जो हमारे पास आ जाता है ना ये जो स्ट्रक्चर, उसमें एक मिनट, चलो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला प्लस बराबर जो देख रहे हो आप। तो अब यहाँ से होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा बेटा। हाइड्रोजन कहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो मुझे ये बताओ कि COOH ओरिजिनल जो था उसमें कार्बन के साथ OH था ना अटैच, यानी कि मैं इस OH की बात कर रहा हूँ, ये वाले OH की, बराबर ये वाले OH की बात कर रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, क्यों यहाँ पर ही ट्रांसफर होगा। तो आप देखो ज़रा यहाँ पर जो है ना, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो है वो कम लगेगा, बराबर है। तो ये चीज़ जो है वो समझ लेनी है आपको कि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, बराबर। रीअरेंजमेंट जैसा होगा यहाँ पर रिएक्शन। तो चलो भैया, अब हुआ क्या, जो बोला उसके बाद किस तरह से चेंजेस आए। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, आर सी, यहाँ पर ओ एच एज इट इज, यहाँ पर ओ एच एच, अब यहाँ पर एक एच आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ओ आर, ये ऐसा, क्योंकि यहाँ का ही एच प्लस यहाँ पर शिफ्ट हुआ था बेटा। अब ये जो है ना उसमें से हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो माइनस वाटर कर लो, बराबर है। तो यहाँ पर क्या बचा, आर सी, बराबर है। फिर क्या लिख लेंगे, तो देखो ये तो गया, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। एक OH को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो बाकी है OH, और यहाँ पर कौन सा पार्ट बाकी है, अल्कोक्सी OR, बराबर है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो यहाँ पर आएंगे इस तरह से, तो क्या होगा, और ये H प्लस भी साथ में निकलने को चाहेगा, तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड O आया, तो यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर H, पहले यहाँ पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक H, सॉरी, और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और OR डैश एज इट इज है। अब जो हमने आगे लिया था H2SO4, उसमें से हमने H प्लस का तो यूज कर लिया था, अब करेंगे HSO4 माइनस का, क्योंकि कैटालिस्ट हमेशा अपना H प्लस वापस ले लेता है। तो यहाँ पर HSO4 माइनस जो है, बराबर है, वो ये H ले लेगा यहाँ पर, और वो हो जाएगा माइनस H2SO4, तो हो गया RC, बराबर है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इसको देकर जा रहा है, तो RC डबल बॉन्ड O, OR डैश, इस तरह से हमें एस्टर मिल जाता है, बराबर। सो दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, बराबर है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो अगर मैं लिखूँ कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो आप देखोगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिला था, एक कौन सा स्ट्रक्चर मिला था हमें, इंटरमीडिएट मिला था, इंटरमीडिएट। वो कैसा था, टेट्राहेड्रल, बराबर, टेट्राहेड्रल मिला था। तो उसमें आजू बाजू अगर बल्कि ग्रुप होंगे तो वो काम का नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ जो एस्टरिफिकेशन है इस बेसिकली रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी क्राउडिंग कम होगी तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ज़्यादा रहेगा। इसके चलते अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे फास्ट और इजीली कौन रिएक्ट करेगा, तो मिथेनॉल CH3OH की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, CH3CH2OH स्लो। उसके बाद सेकेंडरी की बात करेंगे हम लोग, तो CH3 कार्बन H CH3 और OH, ये रहा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल में CH3C CH3 CH3 और OH, बराबर। तो
तो ये टर्सरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी में सबसे ज़्यादा क्राउडिंग है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा, चाहे अल्कोहल हो चाहे एस्टर हो, बराबर। चाहे एसिड हो, एसिड में भी ऐसे ही होगा। एसिड में भी अगर आप देखोगे बेटा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है मालूम है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा। फिर क्या करेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और यहाँ पर सी एच थ्री था ना, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम लोग? यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, और यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी। कैसे बना सकते हो इसको? तो यहाँ पर R1 और एक R2, बराबर। तो इसके आगे और एक लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा सेकेंडरी ग्रुप, बराबर है। तो एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, फटाफट रिएक्शन देगा एसिडिक एसिड। उसके बाद अगर हम लोग लिख सकते हैं तो C2H5 C डबल H, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। फिर CH3 CH2 लिखता था ना, तो CH3, यहाँ पर CH3 और C डबल H, यानी आइसोप्रोपाइल वाला आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा टर्शरी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी। तो ये टर्शरी एसिड का सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन रहता है और प्राइमरी का सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग बढ़ती है। क्राउडिंग बढ़ने से क्या हो जाती है? बल्कि ग्रुप हो जाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, बराबर है। सो दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बेस्ड ऑन दैट। तो आज हमने किया एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, बराबर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल, और उसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलो ठीक है, और आगे फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिनोल का भी एसिडिक कैरेक्टर। थैंक यू।